आप देख रहे हैं मगरा न्यूज़ राजस्थान, खबरें सबसे तेज। देश के पहाड़ी राज्यों में लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में शीतलहर की वजह से ठंड का प्रकोप बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। लेकिन आने वाले त्योहार यानी लोहड़ी और मकर संक्रांति पर लोगों को मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। हरियाणा और पंजाब में 13 जनवरी यानी लोहड़ी के त्योहार पर आसमान में धुंध के साथ साथ बादल छाए रहेंगे। वहीं 14 जनवरी को भी आसमान में धुंध के साथ साथ बादल छाए रहेंगे। आशंका है कि हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी लोहड़ी पर घना कोहरा छाया रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में लोहड़ी पर ठंड बढ़ने की आशंका है। इस दिन शीतलहर चलने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पंजाब में बैसाखी त्योहार की तरह लोहड़ी का संबंध भी पंजाब के गांव और फसल और मौसम से है। वहीं पौष की कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए भाईचारे की सांझ और अग्नि का सुकून लेने वाला ये त्योहार इसे मनाया जाता है। वहीं इस बार लोहड़ी के त्योहार पर कड़ाके की सर्दी का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग का पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी तक मौसम साफ रहेगा, धूप खिले रहने की संभावना है। वहीं आज से 13 जनवरी तक हिमाचल का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। साथ ही यहाँ पर आज से 13 जनवरी तक किसी प्रकार की कोई चेतावनी यहाँ पर जारी नहीं की गई। ऐसे में अभी लोहड़ी तक हिमाचल वासियों को यहाँ पर खराब मौसम से राहत यहाँ पर मिलने वाली है। दिल्ली के कुछ हिस्सों में छाया रहा है कोहरा, ठंडी हवा चलने से बढ़ी है सर्दी। दिल्ली में ठंडी हवा चलने से सर्दी यहाँ पर बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में कोहरा छाया हुआ है। वहीं कोहरे ने जागरपुरी समेत कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने की संभावना है। हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से आगामी दिनों में ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं मौसम विभाग ने ये बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता खत्म होने की वजह से आने वाले दिनों में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि अधिकतम तापमान में गिरावट आने की संभावना भी बनी हुई है। इसी वजह से दोपहर के समय हल्की ठिठुरन यहाँ पर महसूस की जा सकती है। वहीं पिछले 24 घंटों में हवा में नमी का स्तर यहाँ पर 95% और न्यूनतम 69% यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली के जफरपुर इलाके में सबसे कम यानी तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आपको बता दें कि इस हफ्ते लोगों को अधिक ठंड से राहत मिली है। वहीं इस हफ्ते की शुरुआत ही बारिश से हुई थी, तब से ही न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। पहले 2 दिन न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने से पिछले 4 वर्षों का रिकॉर्ड भी यहाँ पर टूटा था। आपको बता दें कि गत दिनों से खराब श्रेणी में चल रहा दिल्ली एनसीआर की हवा आज बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। आगामी दिनों में हवा की स्थिति में सुधार होने की संभावना बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अनुसार रविवार को राजधानी दिल्ली का इक्वे यहाँ पर 301 के आसपास दर्ज किया गया है। केवल गुरुग्राम में ही यहाँ पर तापमान खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, बल्कि ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद की हवा बहुत खराब श्रेणी में यहाँ पर रही है। आगामी 3 दिनों तक राजस्थान में चलेगी शीतलहर। 10 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। राजस्थान के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में रात का पारा भले ही सामान्य से अधिक हो, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिल रही है। वही रात ही नहीं, दिन में भी सर्दी राजस्थान में बरकरार है। दिन में भी गलन और ठिठुरन यहाँ पर महसूस की जा रही है। वहीं देश के उत्तरी भागों में हो रही बर्फबारी का असर राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। वहीं राजस्थान में माउंट आबू में न्यूनतम तापमान सबसे कम 2 डिग्री यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं माउंट आबू सहित प्रदेश के 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 14 जनवरी को उत्तर और मध्य भारत में सबसे ठंडा दिन रह सकता है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए राजस्थान के 10 जिलों में यहाँ पर कोल्ड वेव यानी येलो अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि सर्द हवाएं और बढ़ सकती है। वहीं कोल्ड डे की स्थिति में रात के साथ साथ दिन में भी ठंड का एहसास अधिक रहेगा। वहीं अधिक समय तक ठंड में रहने से यहाँ पर हाइपोमेथिया नाम की एक हाइपोथेमिया बनने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। इसलिए अधिक समय तक ठंड में रहने से बचे। अपने सर और गर्दन और हाथ पैर की अंगुलियों को कवर कर लें जिससे शरीर की गर्मी समाप्त ना हो।
वही पाला और शीतलहर और दलहनी फसलों और पशु को ये प्रभावित कर सकता है। ऐसे में आपको अपने पालतू जानवर और पशुधन को ठंड से बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी। वहीं 12 और 13 जनवरी को सीकर, अलवर और भरतपुर, चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर, बीकानेर और नागौर पाली में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी हुआ है। ये आज से 13 जनवरी तक रहेगा। वहीं राजस्थान के कई शहरों में यहाँ पर तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। राजस्थान के 10 ऐसे शहर हैं जहाँ पर तापमान 10 डिग्री से नीचे गया है। मोंटा आबू में तापमान 2.0 डिग्री रहा। वहीं बाड़मेर में तापमान 7.5, जैसलमेर में 6.3 और जोधपुर में तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा बीकानेर में तापमान 5 डिग्री और चूरू में 5.1 और श्री गंगानगर में तापमान 5.7 दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर में तापमान 5.5 और पलौदी में 7.6 तापमान रहा है। अब बात करें उत्तर प्रदेश के मौसम की, तो यूपी का मौसम इस बार कुछ नए मिजाजी मौसम में देखने को मिल रहे हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में खूब ठंड और फिर खूब तगड़ी यहाँ पर गर्मी पड़ी है। वही मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार जो भारी ठंड का ऐलान किया था वह धरा का धरा रह गया है। वही अजीबोगरीब मौसम से जनता के साथ साथ मौसम वैज्ञानिक भी इससे हैरान है। वही मौसम विभाग का अलर्ट है कि आज से समूचे उत्तर भारत में पूरे हफ्ते के लिए मौसम साफ और शुष्क हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाएं पहाड़ों से होकर आएगी, जिससे न्यूनतम तापमान फिर से गिरावट तापमान में होगी। वहीं तेज हवाएं चलेगी जो कि ठंड बढ़ा देंगी। वहीं शीतलहर का यह प्रकोप उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। यह सर्दी मौसम की आखिरी सर्दी होगी। वही आखिरी शीतलहर इस बार होगी। वही भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया रहने का आसार है। वही मौसम विभाग की भविष्यवाणी करने वाली निजी संस्था स्काईमेट वेदर के अनुसार यूपी के मौसम का यहाँ पर स्काईमेट वेदर ने अपना पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि आज यानी 11 जनवरी से पश्चिमी यूपी तथा 12 जनवरी से उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बर्फीली हवाएं यहाँ पर पहाड़ों से होकर आएगी, जिससे राज्य में न्यूनतम तापमान में फिर से यहाँ पर गिरावट आएगी। वही उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं यहाँ पर एक हफ्ते तक चलने का अनुमान स्काईमेट वेदर ने जताया है। स्काईमेट वेदर ने आगे कहा है कि पश्चिमी यूपी में अब मौसम साफ हो गया है। करीब यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर जो छुटपुट बारिश का दौर था वो अब थम गया है। वही उत्तरी पश्चिम दिशा से शुष्क और ठंडी हवाएं अब यूपी के कई हिस्सों में पहुंचने लगी है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। वही धीरे धीरे ये ठंडी हवाएं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना असर दिखाएगी, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दिन और रात के तापमान में यहाँ पर गिरावट आएगी। वही शुष्क और साफ मौसम के साथ साथ उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं यहाँ का परिदृश्य को कम से कम आगामी एक सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में बने रहने की संभावना जताई है। वही आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया है कि रविवार सुबह तेज गति की ठंडी हवा यहाँ पर चलने लगी है। ऐसे में पारा में यहाँ पर गिरावट आएगी। पहाड़ों से आ रही हवा से गलन यहाँ पर बढ़ेगी, यानी ठंड यहाँ पर बढ़ेगी। वही बात करें लखनऊ शहर के मौसम की, तो लखनऊ शहर का मौसम बदलने लगा है। सुबह सुबह ठंडी हवाएं का झोंका यहाँ पर चल रहा है। ऐसे में अब आगे में पारे में यहाँ पर गिरावट आएगी। यूपी के अन्य जनपदों में भी ठंडी हवाओं के कारण जनपद में लोग परेशान है। वही राजधानी लखनऊ में रविवार को न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 डिग्री रहा है। अब बात करें उत्तराखंड राज्य के मौसम की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान ने 10 साल का तोड़ा है रिकॉर्ड। उत्तराखंड में मौसम साफ है और चटक धूप यहाँ पर खिल रही है। वही पारा भी यहाँ पर चढ़ने लगा है। दिन के समय धूप भी चुभने लगी है। वही देहरादून में शनिवार को अधिकतम तापमान ने यहाँ पर 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये पारा 27.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है। अन्य शहरों में भी तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान अधिक रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और ऐसा ही बना रहेगा। वही पूसा का महीना और फागुन सा मौसम उत्तराखंड में आजकल ऐसा ही कुछ महसूस यहाँ पर हो रहा है। बीते बुधवार को प्रदेश में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम यहाँ पर साफ है, चटक धूप खिल रही है और तापमान में यहाँ पर लगातार इजाफा देखा जा रहा है। हालांकि सुबह और शाम यहाँ पर ठिठुरन जरूर यहाँ पर महसूस हो रही है। वही चटक धूप के कारण आने वाले दिनों में ठंड का एहसास ना के बराबर हो रहा है। वही कई शहरों में पारा ने भी यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ रहा है पारा। वही देहरादून में पिछले 10 साल में पहली बार जनवरी में पारा 27 डिग्री पहुंचा है, जबकि जनवरी में ऑल टाइम रिकॉर्ड 28 डिग्री तापमान वर्ष 2009 में दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि जनवरी के पहले पखवाड़े में ऑल टाइम रिकॉर्ड शनिवार को ही कायम यहाँ पर हुआ। इसके अलावा उधम सिंह नगर में भी पारे ने 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मसूरी और नैनीताल समेत अन्य पर्वतीय जिलों में भी तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर तापमान अधिक रहा है। मौसम विभाग केंद्र के मुताबिक अगले 5 दिनों में प्रदेश में मौसम में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है।
अब बात करें मध्य प्रदेश के मौसम की, तो मध्य प्रदेश में शुष्क रहेगा मौसम, रात में ठंड बढ़ने के हैं आसार। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर फिलहाल टल गया है, आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं रात में हल्की ठंड यहाँ पर पड़ सकती है। भोपाल समेत अन्य जिलों में रविवार को बादल यहाँ पर छटना शुरू हो गए हैं। इसी वजह से दिन के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, लेकिन रात का तापमान औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है। इसमें आगे भी गिरावट आएगी। हवा की दस्ता यहाँ पर बदली तो ठंड का दौर यहाँ पर फिर से शुरू हो सकता है। वही मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक दिन का मौसम शुष्क रहने की संभावना यहाँ पर जताई है। वही मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के जिलों में रात का तापमान में गिरावट आई है। रविवार को होशंगाबाद में 3.4, भोपाल में 2.8 और बैतूल में 2.7 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरा है। वही जबलपुर और छिंदवाड़ा में 2.6 और 2.4 डिग्री तापमान में यहाँ पर गिरावट आई है। वही शनिवार को इन शहरों में रात का तापमान बढ़ा हुआ था, जो कि 15-16 डिग्री सेल्सियस के नज़दीक पहुँच गया था। वही मौसम विभाग के अनुसार आज भोपाल, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और सागर संभाग के जिलों में घना कोहरा छाया रहने का अनुमान जताया गया। आपको बता दें कि रविवार सुबह प्रदेश के कुछ जिलों में कोहरा यहाँ पर छाया रहा है। भोपाल में 10 मीटर, राजगढ़ में 50 मीटर और गुना में और सागर और उज्जैन में 200 से 250 के आसपास यहाँ पर दृश्यता दर्ज की गई। इसके अलावा ग्वालियर में 500 से 1000 मीटर की दृश्यता यहाँ पर रही है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।